जिंदगी के कई रंग है, टेक्निकलर है। कहीं तूफान है, कहीं आंधियां हैं, और वहां पर न जाने क्या क्या चारों तरफ हो रहा है। और इन तूफानों में अगर कोई व्यक्ति टूटता है तो पूरा टूट जाएगा। और जो व्यक्ति ये जानता है कि दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा, ऐसा व्यक्ति हर तूफान के बाद एक मजबूती के साथ खड़ा होता है। जो ये सोच लेता है दिस टू विल पास, ये जो आया है तूफान ये गुजर जाएगा, ये सदा रहने वाला नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हर तूफान के बाद ज्यादा मजबूती से खड़ा हो जाएगा। जैसे आंधी तूफानों को जो पेड़ सहन कर लेते हैं उनकी जड़ें और ज्यादा नीचे चली जाती है, और फिर कितने भी तूफान आए व्यक्ति टिका रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिंदगी के सारे तूफान मात्र एक खेल हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में, जो जीवन में हर तूफान से खेलता है, फिर तनाव नहीं रह जाता। और जिसके भीतर तनाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति भीतर के उस लोक में सहज ही कदम बढ़ा सकता है, बहुत सहजता के साथ। सिर्फ तनाव से भरे लोग जो होते हैं, टेंशन से में जीने वाले जो लोग होते हैं, आज पूरी दुनिया में ऐसे लोग पागल खानों की तरफ कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस भाग और दौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम सुख और दुख दोनों ही अनुभव से जुड़े रहते हैं। हमारा जीवन इन दो पटरियों पर भागता रहता है, दौड़ता रहता है। पर इन दो पटरियों पर चलते हुए क्या कभी आपने इस तनाव मुक्त जीवन से बाहर निकलने के बारे में कभी सोचा? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जीवन की इस विक्षिप्त दौड़ में हमारे पास ठहरकर चिंतन करने का समय भी नहीं है, और हमारी आंखों में कामनाओं के, वासनाओं के इतने दिवा स्वप्न हैं कि हम देखते ही नहीं, थोड़ा ठहर कर, जाग कर, कि जीवन की ये अंधी दौड़ हमें कहां लेकर आ गई। और इस प्रकार जीवन की गाड़ी दौड़ते दौड़ते आखिर दुख और निराशा के स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है। सदा दुखी रहना, बुरा महसूस करना, अपने काम में कोई रुचि न लेना, जब ये लक्षण ज्यादा समय तक रहते हैं आपके जीवन में, आपको प्रभावित करते हैं, तो इस स्थिति को आजकल डिप्रेशन कहा जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार आज करोड़ों लोग इस डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। हमारे सामने प्रश्न उठता है दोस्तों कि आखिर डिप्रेशन क्यों है? सारा अस्तित्व देखिए उल्लास बनाता है। एक गधे को भी आपने कभी उदास नहीं देखा होगा। गधा भी अपने गधेपन में मस्त है। इंसान के पास सारी सुविधाएं हैं, बहुत वस्तुओं का अंबार है, जहां जहां वस्तुएं सोची थी इससे सुख मिलेगा सब इकट्ठी है, लेकिन जीवन का उल्लास कहीं खो गया है।
क्योंकि तनाव और डिप्रेशन का जो मुख्य स्थान है, जो प्लेस है, वो हमारा मन है, और उस मन का प्रभाव हमारे शरीर और शारीरिक क्रियाओं पर भी पड़ता है। देखिए, हमारे शरीर में पूरे बॉडी के अंदर मांसपेशियों का जाल बिछा है, हजारों नाड़ियां हैं। तो जब इस नाड़ियों में खिंचाव या कसाव होता है तो हम अशांति महसूस करते हैं, और जब ये कसाव, इन नाड़ियों में शिथिलता आती है तो हम शांति और सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए हम ध्यान में आपको कहते हैं कि शरीर को शिथिल करिए। शरीर आपका शिथिल हो रहा है, मतलब आपकी नस नाड़ी सब शिथिल होती है, तो आप शांति का अनुभव करते हैं। जितना खिंचाव होगा उतना आपके अंदर तनाव होगा। इस प्रकार तनाव का सीधा अर्थ हुआ कि मन का ऐसे असमंजस में फंस जाना कि शरीर की नस नस और मांसपेशियां अजीब से तनाव में आ जाए, चारों ओर बेचैनी छा जाए और चित्त लगभग विक्षिप्त हो उठे। दरअसल इस ग्लोबलाइजेशन, इस उदारीकरण और शहरीकरण में जो चल रहा है कंपटीशन, इसमें तेजी से बदलाव आए, प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की अंधी अंधी दौड़, संयुक्त परिवार का विघटन। देखा जाए तो अब ऐसा समय आ गया है कि जब संबंध नाम की कोई चीज अब धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। एक ही मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग बड़े बड़े शहरों में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। आपके ऊपर कौन रहता है, बाएं कौन रहता है, किसी को कुछ पता नहीं लगता। पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। उस मल्टी कॉम्प्लेक्स के लोगों में ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो एक लिफ्ट में 3 लोग जा रहे हैं तो भी वे आपस में मिलते नहीं हैं। उस लिफ्ट में भी, उसमें आप देखोगे कि उस लिफ्ट में एक व्यक्ति मोबाइल में चिपका हुआ है, गर्दन झुकाए चिपका रहता है, दूसरा लिफ्ट की छत को देख रहा होता है, और तीसरा इन दोनों को देख रहा होता है। प्रतिस्पर्धा की इस अंधी दौड़ में सब कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है। गांव की चौपाल या शहर का चौराहा अब चौराहा नहीं रहा। कुछ सुकून के पल काटने वाली और सूचना का स्रोत पान की दुकान, गांव में शहरों में कभी पान की दुकानें होती थी, वहां बड़ा आदमी अपना टाइम पास करता था। वहां से सब खबरें भी मिलती थी पूरे गांव की, उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो एक बहुत सुंदर स्थान था, अब गुटखे की दुकान में बदल चुकी है। मनोरंजन के नाम पर जो चलती थी गांव गांव में नौटंकी, वो भी खत्म हो गई है। एक ही कमरे में रहने वाले लोग सोशल मीडिया के चलते एक दूसरे से अनजान होते जा रहे हैं। नाना नानी, दादा दादी के पास बच्चों की छुट्टियां बिताना, बातों बातों में ज्ञानवर्धक संस्कार बनाने वाली कहानियां लगता कहीं खो गई है। बच्चों को जो पहले दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो संस्कार देते थे, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाकर, जीजाबाई ने शिवाजी को इस तरह पाला, ऐसी प्रेरणा पर स्पष्ट कहानियां सुनाती थी वो जीजाबाई शिवा को, कि तब शिवा का जन्म हुआ। ये कहानियां कहीं खो गई है। रिश्ते नाते हमारे खोते चले जा रहे हैं। एक दूसरे की मनोदशा, एक दूसरे के विचार हम आपस में साझा नहीं करते। ऐसे में, इस स्थिति में जीना, जहां पारिवारिक संबंधन विघटन हो गया, आपस में जुड़ाव नहीं,
ऐसे में डिप्रेशन का शिकार होना पूरे पृथ्वी पर आम बात हो गई है। आज से 500 साल के पहले जितनी चिंता और विक्षिप्तता होती थी उससे ज्यादा अब बढ़ गई है। सब किसी न किसी तरीके से परेशान है, मुसीबत में है, कोई बोझ जैसे दिमाग पर उनके है। अगर परीक्षण किया जाए तो हर आदमी इस हाल में निकलेगा और हृदय में निराशा छा जाती है, सारे सपने सो जाते हैं, जिसके कारण ही मनुष्य है। मनुष्य क्या है? एक अंतहीन संभावनाएं हैं। मनुष्य अंतहीन, इतनी संभावनाएं आपके अंदर है, और जब आंखों में निराशा आ गई तो मनुष्य होना समाप्त हो जाता है। जीवन का ऊर्ध्वगमन खो जाता है। ऊंचाई पर जाना है और सितारों को छूना है और मुकाम हासिल करना है और अपने बीच को पल्लवित करना है, ये सब खो जाता है। क्योंकि ये शाश्वत नियम है दुनिया का कि जो ऊपर नहीं उठता वो नीचे गिरता ही है, और जो आगे नहीं बढ़ता वो लोगों के द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है। जब भी किसी को पतन में जाते देखो तो यह समझना कि उसने पर्वत शिखरों की तरफ उठना बंद कर दिया है। आशा जो है ना आपके जीवन में सूर्यमुखी के फूल की तरह है, जो विराट सूर्य की ओर देखती है, और निराशा क्या है? अंधकार से एक हो जाती है। जब व्यक्ति तनाव में चला जाता है ना तो अपने भीतर छिपी हुई विराट शक्तियों के प्रति मूर्छित हो जाता है, सो जाता है। जब भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा तो उसके भीतर जो शक्तियां उसके प्रति बिल्कुल सो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, और अपने को भुला देता है जो वो हो सकता है। जैसे कोई बीज भूल जाए अपने को कि उसको क्या होना है, और मिट्टी के साथ बस पड़ा रह जाए। ऐसे ही आज के युग में करीब करीब जैसे बीज पड़ा मिट्टी के साथ, ऐसा मनुष्य के साथ हो गया है। और निराशा में डूबकर आज का आदमी बहुत डिप्रेशन में प्रवेश कर गया है। अब हॉस्पिटल में जाइए, जगह नहीं लोगों के पागल खानों के, क्योंकि आशा ही एक प्रेरणा है जो आपके निराश शक्तियों को जगाती है और आपकी निष्क्रिय चेतना को सक्रिय करती है। ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति जीवित है वो आशा के कारण जीवित है। कल कुछ ठीक होगा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो समय मेरा कभी तो आएगा। माना कि अभी दुख है, अंधेरे बादल है, कभी तो बादल छटेंगे। इस आशा में ही आदमी जीवित रहता है। और परमात्मा की उपलब्धि के पहले कहीं भी तुम रुके इस जीवन में, शब्दों पर ध्यान देना, परमात्मा की उपलब्धि के पहले अगर तुम कहीं भी रुके तो समझना कि निराशा का जहर तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं बना हुआ है, क्योंकि उसी कारण तुम्हारे जीवन में आलस्य और प्रमाद का जन्म होता है। जब सब उम्मीदें टूट जाती है, सपने खत्म हो जाते हैं, जब जिम्मेदारियों के तले दब जाते हैं, जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, चिल्लाहट में बदलने लगती है, सुबह और शाम में कोई फर्क नहीं रह जाता, जब फूलों की सुगंध को, उसके खिलावट को व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता, तो इसको डिप्रेशन कहा जाता है। यानी जीवन से नाता उसका टूट गया। और ये जब असहनीय हो जाता है तो आदमी आत्महत्या की तरफ चल पड़ता है। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग आत्महत्या करते हैं। अभी वर्तमान में सुशांत सिंह का केस देख लीजिए आप। इसने चांद पर अपनी जमीन बुक कराई थी। ध्यान रखना, इस सुशांत सिंह ने अपना एक प्लॉट कितने करोड़ों में चांद पे बुक कराया था इस आदमी ने। लेकिन सब कुछ था, लेकिन डिप्रेशन बड़ा गजब का था। और सब कुछ वस्तुएं, सब कुछ हालात, सब था उसके पास, फिर भी
डिप्रेशन की आग में वो आत्महत्या कर बैठा। इन दिनों जापान इतना प्रगतिशील है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा आत्महत्या की दर देखी जाती है। सब उनके पास है, वस्तुओं का ढेर लग गया, घर में जगह नहीं है वस्तुएं रखने की। और जो लोग ज्यादा प्रसिद्धि के शिखर पर होते हैं ना, और अगर प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद अगर उनको जीवन को जीना नहीं आया, उनके पास सब है, उनके पास ध्यान नहीं है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान रखना कि तुम्हारे पास सब कुछ हो और ध्यान नहीं है तो समझना कुछ नहीं है। तो जो लोग बहुत प्रसिद्धि के शिखर पर होते हैं वे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। अमेरिका की एक विश्व प्रसिद्ध सुंदरी जिसको सब जानते हैं, मर्लिन मोनेरो, जिसकी एक झलक को पाने के लिए, एक झलक इतनी खूबसूरत थी है, जिसकी एक झलक को पाने के लिए विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां तरसती थी। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति इससे प्रेम का निवेदन करते थे। आधुनिक दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी, इसका नाम था जिया पॉल सार्त्र, इसकी सौंदर्य की तारीफ करते थकता नहीं था। और इस औरत की 30 से भी ज्यादा फिल्में हॉलीवुड में बेहद सफल रही। लेकिन ये औरत अवसाद से ग्रस्त होकर डिप्रेशन में पड़ करके 36 वर्ष की उम्र में इस औरत ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। अब बता उसको क्या कमी थी? जिसके सपने भी हम नहीं देख सकते वो सब इसको उपलब्ध था। पूरी दुनिया में इसकी ख्याति थी, इसका नाम था, बड़े बड़े लोग इसकी झलक देखने को तरसते थे। लेकिन इसके पास सब कुछ था, इसके पास जीवन जीने की कला नहीं थी, इसके पास ध्यान नहीं था, मेडिटेशन इसके जीवन में नहीं था, इसके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है, अगर ये किसी सद्गुरु का हाथ पकड़ लेती, मात्र किसी गुरु के चरणों में बैठ जाती, मैरिलिन मोनरो या कोई सुशांत सिंह, तो आत्महत्या नहीं करता और न करती। क्योंकि सद्गुरु इतने वैभव के बीच में भी तुमको जीने की कला सिखा देता है कि जीवन को कैसे तुम जियो, किस ढंग से तुम जीवन को जियो। तो गुरु के न होने से इनके जीवन में ये आत्महत्याएं घटती हैं। डिप्रेशन के बहुत कारणों को समझने के बाद मुझे कुछ बातें समझ में आई। तो पहला कारण तो ये समझ में आया कि वैश्वीकरण, वैज्ञानिक क्रांति के बाद, जिसे हम चालू करो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जितनी उपभोग करने की वस्तुएं आदमी को मिल सकती है, पाने के लिए उनमें बेतहाशा वृद्धि आ गई है। आज से 500 साल के पहले आदमी के घरों में इतनी सामान नहीं होता था। अब एक घर में जाके देखिए, एक स्त्री के कम से कम 25-30 आपको चप्पलें मिलेगी पड़ी हुई पहनने के लिए। आदमी के कई शूज मिल जाएंगे पड़े हुए। कपड़े इतने अलमारी में कि रखने की जगह नहीं, सामान इतना है घर में। आज 100 गुना चीजें आदमी के लिए उपलब्ध है वैज्ञानिक इस वैश्वीकरण के कारण। और लोभ जगाने के लिए हमारे सामने डिजिटल माध्यमों के द्वारा हर समय उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। तात्पर्य मेरे कहने का यह है कि भोग करने की सामग्री आदमी के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गई है इस युग में। और तुमको वस्तुएं दिखा दिखाकर, नई नई चीजें तुमको और मोहित किया जा रहा है।
इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अब एक इंसान है कहीं पर बैठा हुआ है और उसको बार बार दिखा रहा है कि दुनिया में भोग करने के लिए, हासिल करने के लिए इतनी चीजें हैं, और बार बार विज्ञापन के द्वारा उसके दिमाग पर यह बात लाई जा रही है आदमी के। देखा जाए तो एक तरह से आजकल आदमी के दिमाग पर हमला किया जा रहा है, और इतनी चीजें हो गई हैं कि अगर चीजें वो आ भी जाए हमारे पास तो हम उसका उपभोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और चीजें बढ़ती जाएगी और उसका समय हमारे पास में नहीं है। इस कारण आदमी के जीवन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है। इतनी चीजें हैं, मुझे तो मिली नहीं। हर चीज के नए नए मॉडल निकल रहे हैं, दुकानों में नए नए आविष्कार पहुंचते जा रहे हैं। अब देखिए हर 1 मिनट में नया मोबाइल आ रहा है। आपका काम जो आपके पास मोबाइल से काम चलता है, लेकिन आपके अंदर से वो दिखाया जा रहा है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, उसमें आपको लुभाया जा रहा है और आप दौड़ पड़ते खरीदने के लिए। बड़े बड़े आविष्कार पहुंचते जा रहे हैं, खाने, पहनने, घूमने फिरने, जगह जगह के विज्ञापन आपके सामने आते जाते हैं, नए नए शॉपिंग मॉल खुलते हैं, और आदमी मन के मन में सोचता है यार मैं इसको चूक रहा हूं, और मेरे दोस्त बड़े मजे ले रहे। ये कैसे पता चलता आपको कि आपके दोस्त क्या करते हैं कि उस जो जीवन को जी रहे हैं वो अपनी फोटो खींच करके फेसबुक पर डालते हैं। आप उस फेसबुक को देखते हैं और सोचते हैं यार ये तो बड़ा मजा ले रहा है और मैं चूक रहा हूं। लेकिन वो आदमी वो फोटो कभी नहीं डालेगा इसके बाद क्या हुआ, इसको लेने के बाद, यहां जाने के बाद क्या हुआ, इसकी फोटो नहीं डालता आदमी। शादी की फोटो डालेगा लेकिन शादी के बाद क्या हुआ इसकी फोटो नहीं डालता। लेकिन हजारों लोग उस फोटो को देखकर बावले हो जाते हैं कि यार ये लोग सब हंस रहे हैं, मौज में दिख रहे हैं, मैं ही रह गया, बस मैं पीछे रह गया, पूरी दुनिया मजे कर रही है। किसी ने नई गाड़ी खरीदी और डाल दी फेसबुक पर, और तुम देख रहे हो अपनी मारुति 800 को पुरानी। अब यार इसके पास तो बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे पास तो वही पुराना मॉडल है 800 का। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि आग लगा दूं इसमें अभी 800 में और छोड़कर भाग जाऊं। अब वो गाड़ी की फोटो है, हो सकता है भले ही किसी सिर्फ ने नकली डाली हो। कुछ लोगों को आदत होती है, अच्छी चीज खड़ी होती है ना, तो वहां खड़ी होकर सेल्फी ले लेते हैं अपने और पोस्ट कर देते हैं। जवान छोकरे होते हैं वो ये काम करते हैं। बहुत सी लड़कियां बड़े बड़े मॉल में जाती है, बड़े बड़े ड्रेस बहुत कीमती होते हैं, खरीद नहीं सकते, तो ट्रायल रूम में जाते हैं, एक सेल्फी ले ली और पोस्ट कर दी फेसबुक पर। लोगों में वासना का ज्वर उठा कि हमको भी खरीदना चाहिए। तो ये सब चीजों का इतना ज्यादा प्रचार होने लगा कि आदमी के अंदर विक्षिप्तता की दौड़ शुरू हो गई। इस संबंध में मेरे को सुकरात का एक बड़ा कथन याद आता है। उसका एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है सुकरात का। वे कहते हैं कि वो आदमी अमीर है, वो आदमी अमीर है जो प्रकृति की चीजों का कम से कम उपयोग करता है। वो अमीर है जो प्रकृति की चीजों का कम से कम उपयोग करता है, क्योंकि हम लोग प्रकृति को चूस कर इसके पर्यावरण को बहुत बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जितनी हमारी आवश्यकता है ना उतने प्रकृति ने दोनों हाथों से हम पर लुटाया है। एक बार क्या हुआ कि सुकरात को उसके कुछ दोस्त लोग ग्रीस में एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में लेके गए। सुकरात ने पूरा स्टोर घुमा,
और बिना कोई चीज खरीदे वो बाहर निकलने लगे। तो मित्रों ने पूछा बड़े आश्चर्य से कि आपने इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर घूमा और आपने कुछ लिया नहीं। सुकरात ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरा जीवन इन सब वस्तुओं के बिना भी बहुत मजे से चल रहा है। मेरा जीवन इन सब वस्तुओं के बगैर भी बहुत मजे से चल रहा है। इसलिए कंपनियां चीजों को बनाती भी है और चीजों का बाजार भी बनाती है, उसकी एक मांग भी तैयार कराती है, और आम आदमी इस चक्कर में फंस जाता है और इस प्रकार जीवन में वासनाओं की, कामनाओं की दौड़ आदमी के जीवन में शुरू हो जाती है। और ये समझ में नहीं आता, ये सब कर लेने के बाद, सारे वस्तुएं घर में लाने के बाद जीवन पूरा एक कबाड़ खाने की तरह हो जाता है, घर में स्पेस नहीं बचती। तो दोस्तों, जीवन को बहुत होश में जिए। जिन वस्तुओं की आपको जरूरत नहीं है उन वस्तुओं के लेने के दौड़ में न पड़े, उससे जीवन में बहुत अशांति आती है, शांति से बहुत दूर हो जाते हैं आप। इसलिए जीवन को जीने की कला है कि जो आपको परमात्मा ने दिया उसको प्रसाद समझकर उसमें जीना और बहुत शांति से जीना, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार परमात्मा ने तुमको बहुत ज्यादा दे दिया है। और आवश्यकताएं तो परमात्मा पशु पक्षियों की भी पूरी करता है। चींटी को कण देता है, हाथी को मण देता है पूरे दिन भर। प्रकृति दोनों हाथों से लुटाती है, कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए प्रकृति तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, वासनाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। और जिस व्यक्ति का जीवन आवश्यकताओं पर ठहर जाता है और वासनाओं से दूर हो जाता है, उसके जीवन में शांति आते देर नहीं लगती।